Hi students, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I welcome you all at Gills Mentor online e-learning channel। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ Gills Mentor ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ PSPCL ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 120 ਡੇਜ਼ ਦਾ। 120 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ नहीं हो जाता। जे तुसी फ्री PDF नोट्स पाना चाहते हो किसी भी लैक्चर दे तो WhatsApp ग्रुप ते टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दिता गया है। चैनल नू सबसक्राइब कर दो ते बैल आइकन नू प्रेस कर दो ताकि तुहानू हर नवे लैक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। जिद्दां कि तुसी सारे जानते हो मैं तुहानू GK ते करंट अफेयर्स डेली सवेरे 11 बजे तुहाडा लैक्चर लैके आ रही हाँ ते तुसी इस लैक्चर नू बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तुहाडा सब दा धन्नवाद, तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसी चीज़ ना सपोर्ट ते प्यार अपना दे रहे हो सानू गिल्स मैंटोर दे सब टीचर्स ਨੂੰ। ठीक है जी। तो अज असीं करन जा रहे हैं GK ਦਾ 9th ਲੈਕਚਰ ਤੇ मैं उम्मीद करनी तुसीं पहले 8 ਲੈਕਚਰਸ देखे होणगे। कोई भी ਲੈਕਚਰ अपना मिस ना करना। हर ਲੈਕਚਰ ਦੀ अपनी ही इंपॉर्टेंस है। सानू नहीं पता किहड़े ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ठीक है जी। तो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, 60 ਦਾ ਕੀ 100 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो शुरू करते हैं। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपेल फंडामेंटल राइट बिकॉज दे आर की है क्वेश्चन दे विच कि जिहड़ा अपना आर्टिकल 368 है पार्लियामेंट कोलों की है कोई पावर नहीं हैगी कि वो रिपेल कर सकन साडे फंडामेंटल राइट्स नू। क्यों? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 368 ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਮੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਰਾਈਨਡ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, B ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, C ट्रांसेंडल राइट्स, D पार्ट ऑफ बास्क स्ट्रक्चर ऑफ असेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਹੋਏਗਾ? पार्ट ऑफ अ बास्क स्ट्रक्चर ऑफ अ असेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? फंडामेंटल राइट्स की है पार्ट 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सानू पता एमरजेंसी के टाइम की अपने दो फंडामेंटल राइट्स की है सस्पेंड नहीं होंगे। तो ये की है कि पार्लीमेंट को पावर नहीं हैगी आर्टिकल 368 के अंडर उन्होंने रिपेल कर सकन। क्यों? क्योंकि की फंडामेंटल राइट्स की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ने, इस करके की है पार्लीमेंट को पावर नहीं हैगी। याद रखना आर्टिकल 368 की कहता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं और आप कि अंडर करते हैं आर्टिकल 368 के अंडर। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड फैडरल इज यूज इन द जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के जो फैडरल वर्ड है कितने यूज किया गया वै? वर्ड फैडरल कितने यूज किया गया? प्रीएम्बल के पार्ट 3 के आर्टिकल 368 के अंडर कि कितने भी नहीं, नोवेयर कितने यूज किया गया नहीं। फैडरल वर्ड की है कितने नहीं यूज किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसिस कैन नॉट बी फाइल्ड डायरैक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਸਟੇਟਸ, ਕੇਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨਰੋਚਮੈਂਟ ਔਨ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ B ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ रेमेडी, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किहदे द्वारा किया गया? डॉक्टर BR अंबेडकर दे द्वारा। ठीक है, इत्थे आपां की सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इफ वंस प्रॉपर्टी इज फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाय द अदर बोथ A and B। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? इफ वन प्रॉपर्टी इज फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाय द अदर, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एथलीट वानी कपूर इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? ਜਿਹੜਾ इंडियन एथलीट है वानी कपूर किहदे स्पोर्ट नाल रिलेटेड है? क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, स्विमिंग, गोल्फ? हाँ जी, वानी कपूर किहड़ी स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड है? किहड़ी स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड है? गोल्फ दे नाल। वानी कपूर किहड़ी स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड है? गोल्फ दे नाल। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फैलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन? पहले इंडियन का नाम दसो जिन्हों जो कि फैलो बनया सी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन दे विच। पहला इंडियन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन दे विच श्रीनिवास रमनुजा, AC वादिया, CV रमन, PC महालोबनिस। हाँ जी, कौन सी वो पहले इंडियन जो कि है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन दे विच मैंबर बने सी? कौन है? AC वादिया। कौन है? AC वादिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंजाब इन विधान सभा? विधान सभा दे विच पंजाब दियां कितनियां सीटां ने? विधान सभा दे विच 112, 107, 113, 117। हाँ जी, विधान सभा विच कितनियां सीटां ने पंजाब दियां? कितनियां सीटां ने? 117। याद रखना कितनियां ने? 117 सीटां ने। साडे की पंजाब जीके दे उत्ते भी असीं 7 to 8 लैक्चरस बनाए होने, ठीक है। हजे कोई नवा लैक्चर नहीं आया, बहुत जल्दी पंजाब जीके उत्ते नवा लैक्चर आएगा। उन्नी देर तक तुसीं की अपने पंजाब के पिछले लैक्चरस नूं रिवाइज करके रखना। तुहाडा पहले एक पंजाब का टैसट होएगा, अगर तुहानूं डाउट होएगा वो क्लीयर करन तो बाद असीं अगे वधांगे पंजाब जीके दे नाल भी। अगला, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंजाब इन लोक सभा? लोक सभा दे विच कुल कितनियां सीटां ने पंजाब दियां? लोक सभा विच कितनियां सीटां ने पंजाब दियां? 9, 10, 14, 13। कितनियां सीटां ने लोक सभा विच? 13 सीटां ने। तो राज्य सभा विच कितनियां ने? 7 सीटां ने पंजाब दियां। अगर पुछन टोटल नंबर ऑफ पार्लीमेंटरी सीट्स ऑफ पंजाब तो कितनियां हो जाएगियां? 20 आंसर हो जाएगा वह। टोटल नंबर ऑफ पार्लीमेंटरी सीट्स पुछणगे पंजाब दियां तो 20। क्यों? क्योंकि 13 लोक सभा दियां, 7 की हो जाएगियां राज्य सभा दियां। कितना हो गया? 20 हो गया। तो पार्लीमेंट पूछे, पार्लीमेंट लोक सभा तो राज्य सभा दोनों इनकलूड हो जाते हैं। ठीक है, समझ लग गई इन्नी गल? वधिया। अगे लैक्चर नूं शेयर कर दो। अज का लैक्चर बहुत लंबा जान लगा, अराउंड 1 आवर का लैक्चर जाएगा, इसलिए काली नहीं मचानी। लैक्चर नूं विच छड्ड के नहीं जाना। लैक्चर बहुत की है इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चनस के प्रीवियस ईयर तो चक्के हुए ने। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ पंजाब? पंजाब का सब तो पॉपुलर गेम किहड़ा वै? हॉकी, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन। पंजाब का पॉपुलर गेम पूछे। हाँ जी, किहड़ा वै पंजाब का पॉपुलर गेम? किहड़ा वै? कबड्डी। पंजाब का पॉपुलर गेम किहड़ा है? कबड्डी। हु स्क्रिप्टेड गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो? गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग जो कि वैष्णव जन तो किहदे द्वारा स्क्रिप्ट किया गया, किहदे द्वारा लिखा गया? पहली गल अगर आएगा गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग किहड़ा है? वैष्णव जन तो। ठीक है, किहदे द्वारा वै? नरसिंह मेहता, प्रेमचंद, चुनीलाल, धर्मिकलाल। किहदे द्वारा वै? नरसिंह मेहता दे द्वारा। किहदे द्वारा वै? नरसिंह मेहता दे द्वारा। यह क्वेश्चन करन तो पहले की है, चलो आप क्वेश्चन कर लेंगे, उस तो बाद आप गल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट गल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलैक्ट्स कबीर रोट? विच ऑफ द फॉलोइंग डायलैक्ट्स कबीर रोट? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ कबीर के द्वारा लिखी गई है? अवधी, भोजपुरी, ब्रिज भाषा, मिथाली। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ कबीर के द्वारा लिखी गई है? हाँ जी, किहड़ी लिखी गई है? देखिए हुण कि आप हर क्वेश्चन दे विच 4 तो 5 क्वेश्चन नाल कवर करांगे। देखो कबीर की सी एक पोएम सी, सीधा आंदा कबीर बिलोंग्स टू, ही इज़ अ पोएम। ठीक है, पोएम्स लिखते से कबीर जी। ठीक है, एक्सप्रैस दिस पोएम ऑरली इन वर्नकुलर हिंदी दे विच, बोरो फ्रॉम वेरीअस डायलैक्ट्स। किहड़े डायलैक्ट्स विच? अवधी, ब्रज ते भोजपुरी। 3 डायलैक्ट्स याद रखने ने, किहड़े ने? अवधी, ब्रज ते भोजपुरी। हुण देखो क्वेश्चन च किहड़ा डायलैक्ट्स पूछा गया, किहड़ा ऑप्शन च दिता होया है? मेन डायलैक्ट किहड़ा सी? अवधी। ठीक है, अगर ऑप्शन च की है अवधी ते भोजपुरी दोनों है तां तुसीं आंसर किहड़ा करोगे? अवधी। क्यों? क्योंकि सब तो ज़्यादा किहदे विच सी? अवधी विच डायलैक्ट सी। अगर ऑप्शन विच हुण अवधी, भोजपुरी
ਬ੍ਰਿਜਭਾਸ਼ਾ, ਮਿਥਾਲੀ। ऑप्शन ਵਿੱਚ अगर बोथ अगर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? बोथ A and B। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? both A and B। ठीक है, ठीक है जी, समझ लग गई ना ऑप्शंस दी? ਤਾਂ ਹੀ मैं ऑप्शन बोथ नहीं दिता। तीनों अगर ऑप्शन होंगे बोथ A B C हो जाता। अदरवाइज अगर तीनों ने तो बोथ वाला ऑप्शन नहीं है तो तुसी किहड़ा करैक्ट करोगे? अवधि वाला, क्योंकि उहदे विच की ने ज़्यादा लिखिया गया ने। वेयर इज़ पुष्कर फेयर हैल्ड? पुष्कर फेयर कित्थे मनाया जाता वै? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। पुष्कर फेयर कित्थे मनाया जाता है? अज बहुत घट बच्चे आए ने, कित्थे गए बच्चे? बुला लो, अज का लैक्चर की है इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के नाल। पुष्कर मेला कित्थे मनाया जाता वै? कित्थे मनाया जाता वै? हाँ जी, कित्थे मनाया जाता? अजमेर दे विच। कित्थे मनाया जाता है? अजमेर दे विच पुष्कर फेयर। देखो पुष्कर फेयर की है? पुष्कर फेयर नूं होर कहंदे आपां पुष्कर का मेला, मेला कह दिंदे। इहदे विच की हुंदा वै? 5 दिनां दा की है कैमल ते लाइफ स्टॉक दा फेयर लगदा वै। कित्थे हैल्ड हुंदा वै? इन द टाउन ऑफ पुष्कर, स्टेट की है? राजस्थान। पुष्कर दे विच राजस्थान, ठीक है। कित्थे है? राजस्थान दे विच। किस तरह के होंदे? इहदे विच मटका फोड़ हुंदा वै, कॉम्पीटिशन होंदे ने, मुस्टैग ब्राइडल कॉम्पीटिशन हुंदा वै इहदे विच। ते इंपॉर्टेंट की याद रखना है? पुष्कर की है एक टाउन है अजमेर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि कित्थे है? राजस्थान दे विच, ठीक है। इट लाइज ऑन द शोर ऑफ द पुष्कर लेक। क्वेश्चन आ जाएगा पुष्कर लेक कित्थे है? राजस्थान दे विच। अगर नहीं आया डिस्ट्रिक्ट किहड़ा? अजमेर। पुष्कर लेक नाल कवर हो गया, एक नाल तुहाडा की है लेक भी नाल की है कवर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलैक्शन? वर्ल्ड आर्ट कलैक्शन द स्टोर हाउस किनू किया जाता है? मतलब गोडाउन किनू किया जाता है जिहदे विच बहुत ज़्यादा किने वर्ल्ड आर्ट्स दी कलैक्शन ने? किनू किया जाता है? नैशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, नैशनल म्यूजियम, नैशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी, सरलजंग म्यूजियम। हाँ जी, किनू किया जाता वै? किनू किया जाता है? सरलग जंग म्यूजियम नू किया जाता है। किनू किया जाता है? सरलग जंग म्यूजियम नू। सरलग जंग म्यूजियम हैगा कित्थे है? देखो सरलग जंग म्यूजियम की है एक आर्ट म्यूजियम है। कित्थे लोकेटेड है? दर्शिता ऑन द सर्दन बैंक ऑफ मूसी रिवर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। कित्थे हैगा वै? हैदराबाद दे विच। सरलग जंग म्यूजियम कित्थे है? हैदराबाद। केड़ी रिवर दे किनारे है? मूसी रिवर दे किनारे है। एक ही है थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम हैगा वै इंडिया दे विच, ठीक है। तीसरा लार्जेस्ट म्यूजियम है द बिगेस्ट वन मैन कलैक्शन ऑफ एंटीक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैन जो लोगों द्वारा एंटीक्स एक वर्ल्ड है वो सब तो वध कलैक्शन की है इहदे विच पाई जाती है। अगर वधिए किहदे द्वारा बनवाया गया सी? इट इज़ वेल नोन थ्रू आउट इंडिया फॉर इस प्राइज कलैक्शन बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू फर्स्ट सेंचुरी। इहदे विच की है बहुत सारी सिविलाइजेशन की की कलैक्शन पी हुई है। नवाब मीर यूसुफ अली खान सरलग जंग 3 जिहड़े अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे ने ऑफ द 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद spent a substantial amount of his income over the 35 years to make this priceless collection his life passion। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਵਾਬ ਮੀਰ यूसुफ अली खान सरलग जंग 3 उन्होंने नाम तो ही की है सरलग जंग म्यूजियम बनाया गया हैदराबाद, जो कि की रहे ने उत्थे दे निज़ाम रह चुके ने। समझ लग रही है? क्वेश्चंस पसंद आ रहे ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, डिफिकल्ट ने पर इंपॉर्टेंट ने, बहुत सारे किए प्रीवियस ईयर विचों उठाए गए ने। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फैसटिवल ऑफ नवरोज? किहदे द्वारा जिहड़ा पर्शियन फैसटिवल है नवरोज इंट्रोड्यूस किया गया सी? हलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, फिरोज तुगलक, बलबन। किहदे द्वारा? खिलजी द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा, बलबन द्वारा। किहदे द्वारा फैसटिवल की शुरुआत की गई सी? बलबन दे द्वारा। किहदे द्वारा की गई सी? बलबन दे द्वारा की गई सी, ठीक है। बलबन बारे जानकारी है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुहानूं दस चुकी हुई हाँ। बाकी जो तुहानूं PDF मिलेगी रिवाइज कर लेना एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस असामीज फैसटिवल? इहदे विचों किहड़ा की है? असम दा फैसटिवल है, ठीक है।
असमीज लिखा है, ਇਹਦਾ मतलब की है असम के फैसटिवल मकर संक्रांति, युगादी, ओनम, बिहू। हाँ जी, असम का किहड़ा वै बिहू। ठीक है, बिहू डांस भी आएगा ना असम का, उत्थों दी याद रख लो बिहू असम। बिहू कुछ भी आएगा असम के नाल रिलेटिड हुंदा वै। बिहू डांस आ रहा वै, ठीक है, बिहू फैसटिवल, यह सब की है असम के नाल के रिलेटिड है। बिहू तो तुसी शॉर्ट फॉर्म याद रख लो असम। ठीक है, बिहू असम, बिहू असम, चाहे फैसटिवल है तो चाहे डांस है। ठीक है जी। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। हुण लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा किहड़ी लैंग्वेज बोली गई सी। पेपर च क्वेश्चन सीगा लक्षद्वीप किन्ने दा वै 32 स्क्वेयर किलोमीटर का, जो कि असीं पिछले च कवर किया सी। PSPCL के LDC के पेपर च लक्षद्वीप बारे आया सी। लक्षद्वीप अपनी की है एक यूनियन टैरेटरी है। हुण उत्थे दे लोग किहड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। किहड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, किहड़ी बोली जाती है, मलयालम। ठीक है, मलयाली लैंग्वेज किया जाता है, मलयालम लैंग्वेज की है बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सैलीब्रेटेड विद गस्टो। बड़े उत्साह नाल गणेश चतुर्थी फेस्टिवल कित्थे मनाया जाता है। हुणे रिसेंटली ही गणेश चतुर्थी चल रही सी, सब तो ज़्यादा उत्साह आया तो सबनों पता होना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कित्थे मनाया जाता है बड़े उत्साह नाल, कित्थे मनाया जाता है, महाराष्ट्र दे विच। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल सब तो ज़्यादा उत्साह नाल कित्थे मनाया जाता है, महाराष्ट्र दे विच। ठीक है, अगर ऑप्शन विच महाराष्ट्र नहीं है तो कित्थे कहोगे कित्थे मनाया जाता है, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इन शहरों के विच भी बहुत वधिया धूमधाम नाल गणेश चतुर्थी दी मनाया जाता है। हुण गणेश जी के बारे कोई जानकारी ले लेंदे आ। गणेश जी कौन सी। गणेश चतुर्थी की एक हिंदू फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे दैट इज रीबर्थ मनाया जाता है ऑफ लॉर्ड गणेशा द सन ऑफ शिवा एंड पार्वती। शिवा ते पार्वती दे की सी सन सी, उन्हां दे रीबर्थ के तौर पर इन्हां नूं की है मनाया जाता है इस फेस्टिवल नूं। ठीक है, गणेश चतुर्थी बारे पता लग गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किहड़ी लैंग्वेज नूं दिता गया वै। किन्नू क्लासिकल लैंग्वेज आपां कहंदे गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम। हाँ जी, किन्नू कहा जाता है, गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम। किन्नू दिता गया वै, तमिल लैंग्वेज नूं की क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिता गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। होर किहड़ी लैंग्वेजेस नूं दिता गया वै, 2004 विच की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया सी कुछ लैंग्वेजेस नूं की है आप स्टेटस देवांगे क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया का। हजे तक कितनी क्लासिकल लैंग्वेज नूं डिक्लेयर किया गया, तमिल नूं 2004 दे विच डिक्लेयर किया सी, संस्कृत नूं 2005, कन्नड़ एंड तेलुगु नूं 2008 दे विच, कन्नड़ ते तेलुगु नूं 2008 दे विच। 1 2 3 4 4 लैंग्वेजेस नूं की है असी क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिता गया वा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रथ यात्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ। रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ। पुरी कित्थे है, उड़ीसा। कित्थे है, उड़ीसा दे विच। ते रथ यात्रा किन्हां नूं सम्मान देण लई, किहड़े लॉर्ड नूं सम्मान देण लई मनाई जाती है, लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड विष्णु। किन्हां नूं, लॉर्ड जगन्नाथ नूं। किन्हां नूं, थर्ड ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन इज द करैक्ट ऑप्शन। लॉर्ड जगन्नाथ नूं की है सम्मान देण लई की है उन्हां नूं ऑनर देण लई आपां की सैलीब्रेट करदे हां, रथ यात्रा आपां कढदे हां। ठीक है, रथ यात्रा की है एक ह्यूज हिंदू फैसटिवल है, किहदे नाल एसोसीएटेड है, लॉर्ड जगन्नाथ नाल, जो कि पूरी उड़ीसा के स्टेट विच मनाया जाता है। ठीक है, हर साल कदों मनाया जाता है, द एनुअल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन अशद शुक्ला दिवस, दैट इज सेकंड डे इन द ब्राइट फोरनाइट ऑफ अशद द मंथ विच। ठीक है, बस तुसीं की याद रखना है, रथ यात्रा जो कि पूरी उड़ीसा दे विच मनाई जाती है, लॉर्ड जगन्नाथ के ऑनर ते मनाई जा रही है। हू अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस इंडियन पेंटर। इन्हां विचों सब तो फेमस पेंटर कौन है, बलमारू कृष्णन, यामिनी कृष्णमूर्ति, MF हुसैन, रविशंकर। हाँ जी, पेंटर कौन ने इन्हां विचों फेमस, कौन ने, MF हुसैन। इन्हां दा पूरा नाम की है, मकबूल
मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ मॉडर्न पेंटर ने, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੈਫਰ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਿਕੈਸੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ठीक है। कई बार आ जाएगा MF हुसैन का निकनेम दसो किहदे नाम तो है, पिकैसो ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ याद रखना, निकनेम्स भी की है, बहुत बारी पेपर चाहते आप राजा जी किता सी, किहदा सीगा, सी राजा गोपाचारी दा, ठीक है। द रंगानाथन टैंपल इज सिचुएटेड एट, रंगानाथन टैंपल कित्थे सिचुएटेड हैगा वै, द रंगानाथन टैंपल इज सिचुएटेड एट कांचीपुरम, त्रिपुती, चीना, श्रीरंगम। हाँ जी, रंगानाथ टैंपल कित्थे सिचुएटेड है, कांचीपुरम दे विच, त्रिपुती दे विच, चेन्नई आना है इत्थे, चेन्नई, सॉरी टाइपिंग करन टाइम प्रॉब्लम होगी, चेन्नई, श्रीरंगम कित्थे हैगा वै, कित्थे हैगा वै, श्रीरंगम दे विच, कित्थे है श्रीरंगम, जो कि तमिलनाडु ते है, ठीक है। रंगानाथन टैंपल कित्थे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु कित्थे, अगर ऑप्शन तमिलनाडु नहीं है तो श्रीरंगम। द श्री रंगनाथम टैंपल ऑल्सो नोट है रंगनाथम टैंपल, एक हिंदू टैंपल है, डेडिकेटेड किहड़े गॉड नूं डेडिकेटेड है, रंगनाथन टैंपल, रंगनाथा नूं, ठीक है, जो कि की सी विष्णु दे की डाइटी रह चुके हैं, कित्थे टैंपल दे विच, इट इज़ द लार्जेस्ट टैंपल इंडिया, लार्जेस्ट टैंपल इंडिया दे विच पुछणगे तां किहड़ा हो जाएगा, रंगनाथन टैंपल। रंगनाथा टैंपल तमिलनाडु विच लार्जेस्ट टैंपल है, किहड़े गॉड नूं डेडिकेटेड है, रंगनाथम नूं, ठीक है। अ रिक्लाइनिंग फॉर्म ऑफ हिंदू डाइटी विष्णु दे, ठीक है। अगर विष्णु भी आंसर होएगा किहड़े गॉड नूं डेडिकेटेड है, तो विष्णु भी तुहाडा करैक्ट आंसर मन्निया जा सकदा, अगर ऑप्शन विच रंगनाथम नहीं है। तो एक गल हो प्रोनाउंसिएशन ना जाना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ियां औखियां ने, ठीक है। तुसी जिद्दां मर्जी प्रोनाउंस करो, चीज़ तुहानूं याद रहनी चाहिए है, मैटर है करता वा, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, तुहानूं चीज़ याद किद्दां रहिंदी है, वो चीज़ की है मैटर सब तो वध करदी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ डांस द स्टोरी थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ डांस स्टाइल है हमेशा ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ एक डांस स्टाइल एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ डांस स्टाइल है जो कि की है महाभारत ते रामायण तो की है डेडिकेटेड है, लिता गया वै। ओडिसी, भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी, मोहिनीअट्टम, हाँ जी, कित्थों लिता गया वै, केड़ा डांस स्टाइल है जिहड़ा महाभारत ते रामायण तो की है इंस्पायर हो सके, जब आप कह सकते इंस्पायर है, जो उहदी हमेशा थीम की है, डांस की थीम या स्टोरी की हमेशा महाभारत या रामायण तो ही लिती जाती है जो डांस किया जाता है। केड़ा डांस आ, भरतनाट्यम, केड़ा वै, भरतनाट्यम की है एक इहो जिहा डांस है जिहड़ी आप स्टोरी या थीम की है महाभारत ते रामायण तो लेंदे आ, ठीक है। अगर तुहाडे कोल पुछया गया कथकली ओल्डेस्ट थिएटर फॉर्म्स इन द वर्ल्ड केड़ा डांस है, कथकली, केड़ा है, कथकली। कथकली की है, कथकली एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर फॉर्म्स है एक वर्ल्ड दे विच। एक कथकली डांस ते भरतनाट्यम डांस स्टोरी का पता लग गया कित्थों लिखी जाती है, रामायण ते महाभारत तो। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्रास म्यूजिकल थिएटर। महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर दे विच सब तो वध डांस केड़ा किया जाता वै, लावनी, नौटंकी, तमाशा, गाता, केड़ा किया जाता है, लावनी, ठीक है। केड़ा किया जाता वै, लावनी डांस फॉर्म किया जाता वै। किहड़ी स्टेट्स फेमस है लावनी, महाराष्ट्र, सर्दन मध्य प्रदेश, करनाटका ते तमिलनाडु विच की है फेमस है। In which next question, in which of the following we find the difference in the sounds made by sitar and veena। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਨਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਤਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੀਨਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਿਚ ਤੋਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ, both 1 and 2, none of this। पिच, क्वालिटी, both 1 and 2, none of this। कित्थों पता लगता है, क्वालिटी तो। कित्थों पता लगता है, क्वालिटी तो। क्वालिटी सानू की दसदी है
ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। टू डिफरेंट पर्सन ऑल्दो देयर पिच एंड लाउडनेस मे बी सेम। पिच ते लाउडनेस की है दो इंस्ट्रूमेंट की सेम हो सकती है, पर क्वालिटी की है दो इंस्ट्रूमेंट्स की कभी की है सेम नहीं हो सकती। तो क्वालिटी डिपेंड किहदे ते करती है, वेव फॉर्म ते। क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। क्वालिटी किहदे ते डिपेंड करती है, वेव फॉर्म ते डिपेंड करती है। ਲੈਕਚਰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਥੋੜੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ, ਥੋੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਵੈਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸ ਅਰੈਸਟਡ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੁਕ ਪਲੇਸ ਓਵਰ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਿਆ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਨੋਦਾ ਭਾਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਅਭਿਆਸ ਤਿਆਬਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਬਾਸ ਤਿਆਬਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਬਾਸ ਤਿਆਬਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅਬਾਸ ਤਿਆਬਜੀ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਰੋਦਾ ਤੋਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਬਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ 76 ਏਜ ਦੇ ਸੀ, ਐਜ਼ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਕਦੋਂ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਬਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ 올ਡ ਮੈਨ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਬਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ 올ਡ ਮੈਨ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ 올ਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡ 올ਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੂੰ। ਗ੍ਰੈਂਡ 올ਡ ਮੈਨ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਬਜੀ ਨੂੰ। ਅਬਾਸ ਤਿਆਬਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਵਾਸ ਅਸੈਪਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਏਮ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕੱਲਾ ਸਵਰਾਜ, ਇੱਕ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਏਮ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਦਰਾਸ, ਨਾਗਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ, 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ, ਕੱਲੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, 1906 ਕਿ 1907 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1906 ਕਿ 1907 ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ। ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਦੋਂ, 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ।
मतलब सानू की हुण पूरा की अपना इंडिपेंडेंट रूल चाहिए, सानू पूर्ण कल्ली स्वराज नहीं चाहिए, सानू पूर्ण स्वराज चाहिए हुण। ठीक है जी, यही एक कारण रहा सी कि 26 जनवरी नूं 26 जनवरी नूं आपां की मनाना शुरू किया सी, इक्को ही कारण सीगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी सारे बच्चे, वेरी गुड। हुण इदां पता लग रहा है कि तुसी की है बहुत ही ध्यान नाल क्वेश्चनस नूं करन लग गए हो। चलो वधिया अगे। हू वॉज द लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह? ए मैं कल ही करंट अफेयर्स करांदे हुए तुहानूं सारिआं नूं इह चीज़ कराई है। किन्नू मन्निया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JP कृपलानी। बरदोली सत्याग्रह किहदे द्वारा सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदोली सत्याग्रह के करके ही जिहड़ा वल्लभ भाई पटेल नूं है सरदार का टाइटल दिता गया सी बाय द वूमेंस। वूमेंस के द्वारा की है सरदार का टाइटल की है दिता गया सीगा। तुसी कुछ बच्चे एवें को कमेंट कर रहे हो भी 26 जनवरी नूं आपां रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी नूं की मना रहे हैं? रिपब्लिक डे। 15 अगस्त की होंदा है इंडिपेंडेंस डे। बहुत बारी बच्चे अचकी रहंदे, कन्फ्यूज रहंदे ने। इस गल की कन्फ्यूजन हटा दो, जिहड़े गलत कह रहे हैं अपने आप नूं ठीक कर लो। लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह की कौन सीगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की सी लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह। सरदार का टाइटल की है बरदोली सत्याग्रह के करके ही उन्होंने दिता गया सी उत्थे दी वूमेंस के द्वारा। ठीक है, अगर क्वेश्चन विच की वूमेंस नहीं होएगा, महात्मा गांधी होएगा तो आंसर अपना महात्मा गांधी हो जाएगा। कल भी दसिया सी। बरदोली सत्याग्रह होया कदों सीगा? 1928 दे विच। कित्थे होया सी? गुजरात विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गो बैक टू वेदास, दिस कॉल इज गिवन बाय। गो बैक टू वेदास किहदे द्वारा किया गया सी? रामाकृष्णन परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदास किहदे द्वारा किया गया सी? किहदे द्वारा किया गया सी गो बैक टू वेदास? दयानंद सरस्वती जी ने किया सी गो बैक टू वेदास। यह मैसेज दिता गया सी। उन्हां दा की सी? वन ऑफ द मेन मैसेजेस रहे ने स्वामी दयानंद सरस्वती दे गो बैक टू वेदास, मतलब गो बैक टू द रूट्स ऑफ द रिलीजन। हिंदूज नूं किया गया सी रूट्स ऑफ रिलीजन, जो कि सी वेद सी। ठीक है, लैक्चर नूं विच छड्ड के ना जाओ, पूरा देखो। नकोहाली इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, बिहार। नकोहाली कित्थे सिचुएटेड है? कित्थे सिचुएटेड है? बांग्लादेश दे विच। कित्थे सिचुएटेड है? बांग्लादेश दे विच। नकोहाली की एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश दे विच, लोकेटेड इन द चिट्टोंग डिवीजन दे विच। ए प्लेस इंपॉर्टेंट क्यों है? इस प्लेस ते क्यों ऐसी? रिमेंबर्स फॉर द जेनोसाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ मैस्केयर्स, रेप, एबडक्शन एंड फोर्स कन्वर्सेशन ऑफ हिंदूज एंड लूटिंग एंड एरसन ऑफ हिंदू प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस करके की है प्लेस की इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1946 के विच की इत्थे बहुत सारे हादसे होए सी ते गांधी जी ने कैंपेन की सी। नकोली 4 महीने 4 मंथ्स का टूर लाया सीगा इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि कि उत्थे पीस ते हारमनी हो जाए। इसलिए कि यह प्लेस इंपॉर्टेंट है, तां करके यह क्वेश्चन पाया गया। बहुत बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन। महात्मा गांधी सब तो पहले किहड़े सत्याग्रह के टाइम अरेस्ट होए सी? 1906, 1908, 1913, 1917। कदों महात्मा गांधी सब तो पहली बारी अरेस्ट होए सी? कदों होए सी? 1908 दे विच। कदों होए सी? 1908 दे विच। 2 महीने की जेल हुई सी उन्होंने। ठीक है, किहड़ा तुसीं मैनूं इत्थे दसोगे उस टाइम ते किहड़ा सत्याग्रह चल रहा सी? मतलब किहड़ा उन्होंने किहड़ा सत्याग्रह लॉन्च होया सी जिस करके महात्मा गांधी जी नूं 1908 विच अरेस्ट किया गया सी? यह क्वेश्चन तुसीं मैनूं सारे बच्चे कमेंट बॉक्स विच दसणगे। नैक्सट क्वेश्चन, वॉट वॉज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस ऑन 15 अगस्त बाय? 15 अगस्त नूं की सी जिहड़ी पावर्स की ट्रांसफर सी ब्रिटिशर्स तो इंडिया नूं कर दित्ती गई सी, उहदा कारण की सी? ऑन दिस डे इंडियन नैशनल कांग्रेस हैज़ डिमांडेड पूर्ण स्वराज। इस दिन INC ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की सी। इस दिन की सी महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट। एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जैपनीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। की कारण रहा सी कि 15 अगस्त ही डिसाइड किया गया सीगा
कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਸਰੈਂਡਰ ਆਫ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆਰਮੀ ਬਿਫੋਰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਰਡਸ ਦੇਖੋ। ਇਨ ਲੋਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਐਸ ਟੋਲਡ ਟੂ ਲੈਰੀ ਕੋਲਿਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ the date I choose came out of the blue. I choose it in a reply to a question I was determined to show I was a master of a whole event. When they asked, had we sent a date, I knew it had to be soon. I hadn't worked it out exactly then. I thought it had to be about August or September, and then I went out on 15th August. Why? Because it was the second anniversary of the Japan's surrender. ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਪਾਵਰਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਇਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय ਲॉर्ड क्लाइव, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਲॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किहदे द्वारा आया सी? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 दे विच। ठीक है, इन्हूं सिर्फ आप परमानेंट सैटलमेंट भी कह देंगे, जब परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल आ जाए तां भी की है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इहदे विच की सी कि परमानेंट की है, एक फिक्स रैवन्यू रख दिता गया सी लैंड तो कि रेज होएगा जो कि की है ब्रिटिशर्स नूं फार्मर्स देणगे। ठीक है, ਤੇ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਲॉर्ड ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 60 to 70 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਪੋਲਿਟੀ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲੈਕਚਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜੀਕੇ ਦੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਡਾਊਟ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।